एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखने वाले हैं। तो हम दोस्तों बात करते हैं मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ दोस्तों हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि माइक्रोस्कोप में भी देखने के बाद ये दिखाई नहीं देता है। क्या माइक्रोस्कोप में देखने के बाद भी ये दिखाई नहीं देता है बिना स्टेन किए। इसको स्टेन करने के लिए एक स्पेशल स्टेनिंग एजेंट चाहिए और इस स्टेनिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? जेनस ग्रीन बी। क्या बोलते हैं? जेनस ग्रीन बी। जिससे से हम क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेंगे? स्टेन करेंगे और हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर पाएंगे? माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ माइक्रोस्कोप में क्या देखेंगे कि हमको क्या दिखेगा? मेम्ब्रेन दिखेगा। इसमें देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो आउटर मेम्ब्रेन है और एक ऐसा मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया? ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद क्या हो गया? इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग बताइए? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये बीच वाले स्पेस को क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। या फिर इसी का नाम क्या है? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दो मेम्ब्रेन के क्या है? बीच में है। अब देखिए एक बात का ध्यान रखिए कि जो इनर मेम्ब्रेन है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन क्या है? उसमें कुछ फोल्डिंग्स पाए जाते हैं। इन फोल्डिंग्स को स्पेशल नाम दिया जाता है, क्रिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। इन क्रिस्टा का काम क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया। ये क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। जहाँ भी आपको मेम्ब्रेन में फोल्डिंग दिखेगा उसका सिर्फ एक काम क्या होता है? किसी भी सरफेस एरिया को क्या करना? बढ़ाना। अब हम यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ हम देख पाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या देखेंगे? डीएनए में। यहाँ हम किसके बारे में देखेंगे? डीएनए के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? यहाँ हम किसके बारे में देखेंगे? डीएनए के बारे में। तो डीएनए यहाँ कैसा है? क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। कैसा है? देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और कैसा है? सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए है। कैसा है? नेक्ड डीएनए है। कैसा डीएनए है? नेक्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए है। याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? जीसी रिच डीएनए होता है। कैसा होता है? जीसी रिच डीएनए होता है। जीसी का मतलब क्या है? गुआनिन और साइटोसिन रिच डीएनए होता है। कैसा होता है? गुआनिन और साइटोसिन रिच डीएनए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि यहाँ देखिए क्या मौजूद है? राइबोसोम्स मौजूद है। क्या मौजूद है? राइबोसोम्स मौजूद है। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? कौन से राइबोसोम्स है? 70S राइबोसोम्स है। क्या है? 70S राइबोसोम्स है। क्या है? 70S राइबोसोम है। और ये राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। क्या काम है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। अब याद रखिए कि इनके पास खुद का डीएनए है और खुद का क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म का मशीनरी है। क्या है? प्रोटीन भी बना लेते हैं और इनके पास क्या है? खुद का डीएनए रेप्लिकेशन का भी सिस्टम है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है बताइए? ये है पिन हेड पार्टिकल्स। क्या दिख रहा है आपको? पिन हेडेड पार्टिकल्स। क्या दिख रहा है? पिन हेडेड पार्टिकल्स। पिन हेडेड पार्टिकल्स को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? ऑक्सीसोम्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सीसोम्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ऑक्सीसोम्स के नाम से जानते हैं। इसी को क्या नाम से जाना जाता है? F0 F1 पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? F0 F1 पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? F0 पार्टिकल के नाम पर जाना जाता है। इसी को और नाम क्या है? एटीपी सिंथेटेज। क्या नाम है? एटीपी सिंथेज। इसको हम क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेज के भी नाम से जाना जाता है।
ये पिन हेड पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज बोलते हैं। बोला जाता है क्योंकि ये क्या बनाने में मदद करता है, एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है। क्या मदद करता है, एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री बॉडीज बोलते हैं। क्या नाम से जानते हैं इसे हम, एलिमेंट्री बॉडीज के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इस मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स कैसा होता है बताइए। मैट्रिक्स ये क्या है, मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में क्या चलता है बताइए। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। यही क्या है, इनर कंपार्टमेंट बनाता है। क्या बनाता है, इनर कंपार्टमेंट। ये क्या है, मैट्रिक्स है और इनर कंपार्टमेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है बताइए, एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। इसके बारे में और बात करते हैं हम, किसके बारे में, थोड़ा सा और मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, मोर परमेबल होता है। क्या होता है, मोर परमेबल होता है। क्या होता है, मोर परमेबल होता है। जबकि ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, लेस परमेबल होता है। कैसा होता है बताइए, लेस परमेबल होता है। कैसा होता है, लेस परमेबल होता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। या फिर इसमें क्या भरा होता है, एंजाइम्स भरे होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या चलता है, तो देखिए क्रेब साइकिल चलता है। क्या चलता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रेब साइकिल चलता है। क्या चलता है, क्रेब साइकिल। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या मौजूद होते हैं, क्रेब साइकिल के कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि ये हमको रेस्पिरेशन समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको नहीं पता रहेगा कि मेम्ब्रेन कौन ज़्यादा परमेबल है, कौन लेस परमेबल है, मैट्रिक्स का काम क्या है, तो आप रेस्पिरेशन में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो रेस्पिरेशन समझने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक और चीज़ याद रखें, AS2 और एंजाइम्स किस चीज़ में मदद करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। दो टाइप के रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। या तो इसको एलिमेंट्री बॉडीज़ बोलते हैं और क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं बताइए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री बॉडी या एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। यहाँ तक इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या बॉडी दोनों एक ही है। दोस्तों किसके बारे में, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसके बारे में देखेंगे, बायोजेनेसिस। किसके बारे में देखेंगे, बायोजेनेसिस। किसके बारे में, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ओरिजिन होता है, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का उत्पन्न कैसे हुआ। तो हम लोग एक बात बोलते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से, क्या, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, किससे, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन होके क्या बन जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हो जाता है, यहाँ दो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है। किसका सिंथेसिस हो जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया का। प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बन जाता है, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। कितना माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है, दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है एक माइटोकॉन्ड्रिया से। इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है, बाइनरी फिजन। एक और चीज़ समझते हैं हम लोग, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। क्या समझते हैं, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। क्या होता है एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये माना गया कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या मानते थे लोग कि ये खुद क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोकैरियोटिक सेल है, ये कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। तो ऐसा माना गया कि एक बड़ा होस्ट, क्या, एक बड़ा होस्ट आया और क्या कर लिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। और इंगल्फ करने के बाद
इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, बेनिफिशियल हो गए। तो क्या हो गया, ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया क्या आया, सेल बन गया। क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बन गया, सेल ऑर्गेनल बन गया। क्या बन गया, सेल ऑर्गेनल बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। तो हम लोग क्या मानते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, फ्रॉम प्रोकैरियोट। कहाँ से, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोट। कहाँ से हुआ है, फ्रॉम प्रोकैरियोट। क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि प्रोकैरियोट से आया है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए है। क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए मौजूद है। इसके बाद इसके पास राइबोसोम कौन सा है, तो इसके पास राइबोसोम जो होता है वो क्या राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है, जो कि कहाँ मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। इसके बाद हम लोग और क्या देखे हैं कि एक किससे डिवाइड होता है, डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई बाइनरी फिजन। किससे डिवाइड होता है, बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। इन सब से हम इसका क्या मान सकते हैं कि इसका ओरिजिन कैसा है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। कैसा ओरिजिन है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसके बारे में बात करेंगे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बात करेंगे बताइए हम लोग, कुछ अंदाजा लग गया होगा आप लोगों को। क्या क्या फंक्शन करता है, पहला तो मदद करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या बनाने में मदद करता है, एटीपी बनाने में मदद करता है। दूसरी चीज क्या काम करता है बताइए, ये मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या है, मैटरनल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो कि हम कहाँ देखेंगे, जेनेटिक्स में देखेंगे कि कैसे मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मैटरनल इनहेरिटेंस। और क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा चीज, एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। किस में मदद करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। किस में मदद करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करता है। यहाँ तक क्लियर है। याद रखें कि ऐसे विजिबल नहीं है। किस स्टेनिंग किसके थ्रू किया जाता है, स्टेनिंग करने के लिए क्या किया जाता है बताइए, स्टेनिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक स्टेनर का, जिसका नाम क्या है, जेनस ग्रीन बी। क्या नाम है, जेनस ग्रीन बी। इसी से स्टेन करके हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देख पाते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।